कैसे आप सभी, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्वार एंड भाटा। ज्योग्राफी का भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले एस्टेट के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज देखते हैं भाई ज्वार एंड भाटा। कल हमारा रहेगा भाई भूकंप, ज्वालामुखी, एक एक करके हम इंपॉर्टेंट चैप्टर को करते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सिजगी की स्थिति कैसे होती है, कब होती है भाई, जब युति प्लस व्युति की घटना होगी। क्या होगी भाई, युति और व्युति की घटना होगी, तब क्या होगी, सिजगी की स्थिति होगी। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होंगे, क्या है भाई, एक सरल रेखा में होंगे, तब होगी भाई सिजगी की स्थिति। और ये कैसा कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखते हैं भाई युति की स्थिति कब होगी भाई, अमावस्या को। और कब कैसे होगी भाई, जब सन एंड अर्थ के बीच में क्या आएगा भाई, मून आएगा। क्या है भाई, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, तब क्या होगा भाई, युति की स्थिति होगी। और युति की स्थिति में क्या होगा भाई, अमावस्या होगी। और व्युति की स्थिति में क्या होगी भाई, पूर्णिमा होगी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आएगी भाई, पृथ्वी आएगी। क्या आएगी, पृथ्वी, तब क्या होगी भाई, पूर्णिमा होगी और व्युति की स्थिति होगी। और युति और व्युति की स्थिति क्या कहलाती है भाई, सिजगी की स्थिति कहलाती है। और इसी में ही क्या आते हैं भाई, ज्वार एंड भाटा आते हैं। आगे देखते हैं ज्वार। ज्वार कब आएगा भाई, जल स्तर का ऊपर उठना। क्या है भाई, जल स्तर यदि सामान्य जल से 20% ऊपर उठेगा तो वो क्या कहलाएगा भाई, ज्वार कहलाएगा। और 20% यदि नीचे जाएगा जल तो क्या आएगा, भाटा आएगा। इसी को क्या कहते हैं भाई, ज्वार एंड भाटा आने के यही कारण होते हैं, जल स्तर का 20% ऊपर उठना और जल स्तर का 20% नीचे की ओर आना। यही ज्वार एंड भाटा कहलाते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या रहेगा भाई, इसके आने के कारण क्या होंगे। ज्वार और भाटा कब आते हैं, इसके आने के कारण सबसे पहला होगा सूर्य तथा चंद्रमा का क्या होगा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और दूसरा होगा अपकेंद्रीय बल। ये अपकेंद्रीय बल क्या होगा भाई, ये पृथ्वी खुद लगाती है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है और घूर्णन से ही ये उत्पन्न होता है। क्या है भाई, और यदि हम सूर्य पृथ्वी से दूर कितना होगा भाई, पृथ्वी से 15 करोड़ दूर रहेगा सूर्य। और चंद्रमा की बात करें तो 384 किलोमीटर दूर क्या रहेगा, चंद्रमा रहेगा पृथ्वी से। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे हम क्या है भाई, टाइड के प्रकार देखते हैं। क्या है भाई, ज्वार के दो प्रकार माने जाते हैं। कितने, दो प्रकार। सबसे पहले रहेगा भाई उच्च ज्वार और लघु ज्वार। ये क्या है भाई, ये दो प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं उच्च ज्वार को। उच्च ज्वार, जल स्तर सामान्य से यदि 20% क्या है, ज्यादा ऊपर उठ जाता है जल, उसको क्या कहते हैं भाई, उच्च ज्वार कहते हैं। और ये कब आते हैं, सिजगी की स्थिति में आते हैं। सिजगी की स्थिति मैंने आपको बता दी है, युति और व्युति की घटना और एक सरल रेखा में होंगे, सन, मून एंड अर्थ, और 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, तब क्या होगा, सिजगी की स्थिति होगी। ज्वार से ज्वारीय ऊर्जा, क्या है भाई, ज्वार से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये क्या है भाई, ये टाइडल एनर्जी भी इसको कहते हैं। और ये बांध बनाकर क्या है भाई, क्या क्या होगा, बांध बनाकर विद्युत उत्पन्न होगी। क्या होगी भाई, विद्युत उत्पन्न होगी। और स्थान क्या रहेगा भाई इसका, ज्वार का, ज्वारीय ऊर्जा का स्थान रहेगा कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गुजरात में। ये इसके स्थान महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। और इससे क्या होगा भाई, जहाज बंदरगाह तक पहुंचने में मदद मिलती है, तब उच्च ज्वार आते हैं। और मछलियां क्या है भाई, तटों पर आ जाती हैं उच्च ज्वार के कारण। पूर्णिमा प्लस अमावस्या को क्या होंगे भाई, उच्च ज्वार आएंगे। युति एंड व्युति की घटना होगी। युति में अमावस्या और व्युति में क्या है, पूर्णिमा की स्थिति बनती है। अब देखते हैं भाई लघु ज्वार को। लघु ज्वार कब आते हैं, जब जल स्तर सामान्य से 20% कम होगा। क्या है भाई, जल स्तर सामान्य से 20% कम होगा, तब क्या आएंगे भाई, लघु ज्वार आएंगे। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी पर क्या होंगे भाई, समकोण आते हैं, समकोण होते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब लघु ज्वार आते हैं। क्या है भाई, समकोण बनता है, तब क्या आएंगे भाई, लघु ज्वार आएंगे। ये कैसे होंगे भाई, जैसे देखो 90 डिग्री का कोण ये बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे। और ये कब आते हैं भाई, कृष्ण पक्ष की सप्तमी एंड अष्टमी को और शुक्ल पक्ष की सप्तमी एंड अष्टमी को ये आते हैं लघु ज्वार। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु ज्वार कब आते हैं और उच्च ज्वार कब आते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वार यदि पूछा जाए तो कहाँ आएगा भाई, फंडी की खाड़ी कनाडा में। कहाँ, फंडी की खाड़ी कनाडा में आएगा पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वार। और भारत में यदि पूछे सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, ओखा तट पर। और ये कहाँ है, गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में है ये ओखा तट। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सबसे अच्छी स्थिति कहाँ होती है भाई, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। दो प्रत्यक्ष ज्वार में कितना अंतर होगा भाई, दो प्रत्यक्ष ज्वार में 12 घंटे और 26 मिनट का, क्या है भाई, 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर पाया जाता है। यदि एक ज्वार और एक भाटा के बीच में अंतर पूछे तो कितना होगा, 6 घंटे और 13 मिनट का। कितना, 6 घंटे और 13 मिनट का एक ज्वार और एक भाटा के आने में अंतर रहेगा। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को। ग्रहण क्या होता है भाई, जिस पर लगता है वो दिखाई नहीं देगा। क्या है भाई, जिस पर ग्रहण लगेगा वो दिखाई नहीं देगा। जैसे देखते हैं सूर्य ग्रहण को, इसमें क्या है भाई, सूर्य ग्रहण होगा तो इसमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, जिस पर लगेगा वो दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, यदि चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। जैसे ये हो गया सन और ये हो गई अर्थ, पृथ्वी, और इसके बीच में क्या आएगा भाई, मून आएगा। क्या आएगा, मून।
ये कब होगा भाई? युति की स्थिति में। युति और व्युति मैंने आपको सबसे पहले समझाया था। युति और व्युति कब होगी भाई? जब सन, मून एंड अर्थ क्या है? एक सीधी रेखा में होंगे। और युति की स्थिति में ही क्या होगा भाई? अमावस्या होगी और इसी में ही क्या है? सूर्य ग्रहण लगेगा दिन के समय। आगे देखते हैं, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में क्या आएगा भाई? चंद्रमा आएगा। के बीच में क्या आएगा? चंद्रमा आएगा और इसी में ही अमावस्या की स्थिति बनती है और सूर्य ग्रहण लगता है। दूसरा देखते हैं चंद्र ग्रहण। इसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ और इस साइड में आएगा भाई मून। क्या है? और व्युति व्युति की स्थिति में ये होगा चंद्र ग्रहण और इसमें क्या है? फुल मून, मतलब चंद्र पूर्णिमा के समय होगा। कब होगा? पूर्णिमा के समय होगा चंद्र ग्रहण और ये रात के समय लगता है। जब सूर्य तथा क्या है? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। क्या है भाई? जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा भाई। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से। ज्वार एंड भाटा मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब